जय माता दी। आज का एपिसोड ज्योतिष ज्योतिष के प्रकार, ज्योतिष हमारे जीवन में कितना सफल है, किन किन चीज़ों पर इसका अनुप्रयोग होता है, किन किन चीज़ों में हमें इससे सफलता मिलती है और एक अच्छे ज्योतिषी के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और ज्योतिषी का चुनाव हम कैसे करें। इन सब चीज़ों को प्रारंभ करने से पहले मैं इतना बताना चाहूँगा कि ज्योतिष केवल दिशा प्रदान करता है, दशा नहीं बदलता। ज्योतिष से आप दिशा लें और उस दिशा पर अपना कर्म करें, आपको परिणाम मिलेंगे। ज्योतिष में पूरा आपको डूबना नहीं है, हर चीज़ ज्योतिष के आधार पर तय नहीं करनी, सिर्फ उसका मार्गदर्शन लें और उतना ही अपने जीवन में इसे अनुप्रयोग में लेके आएं। ज्योतिषी कई तरीके के होते हैं, तो ज्योतिष में जो विद्याएं हैं वो कई प्रकार की हैं। टैरेट कार्ड की होती है, आदमी 4 दिन में सीख जाता है। न्यूमरोलॉजी है, 4 महीने में सीख जाता है। वास्तुशास्त्र है, ये 6 महीने में सीख जाता है। पाम रीडिंग है, फेस रीडिंग है और नाड़ी शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है, बहुत सारे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहती है वो है वैदिक। वैदिक का मुख्य कारण है कि आपको सारी विद्याओं से समस्याओं का पता लग सकता है, लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए आपको वैदिक ज्योतिष पर आना पड़ता है। जिसमें एक मैंने बताया नाड़ी शास्त्र बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी करने वाली विद्या है। ये अगस्त ऋषि ने करीब 10,000 वर्ष पूर्व कुछ पत्तों को लिखा था, जिन पत्तों पर नाम, समय, स्थान, सारी घटनाओं का विश्लेषण किया हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय में ये पत्ते रखे हुए थे, उसमें 95% पत्ते जलकर ख़त्म हो गए। सिर्फ 5% पत्ते बचे हैं जिनके आधार पर नाड़ी शास्त्र चल रहा है। अगर नाड़ी शास्त्र में आपके अंगूठे का इम्प्रेशन अगर सही होता है और अगर सही पत्ता मिल जाता है तो आपका अतीत और भविष्य दोनों की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। ज्योतिष हमारे जीवन में कितना कारगर है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष हमारे कर्मों के आधार से हमारा जो जीवन चलता है उसमें हमें कितनी सहायता कर सकता है। ज्योतिष जो मंद प्रारब्ध हैं, जो प्रारब्ध वो हैं जो पीछे के जन्म में किए गए कर्म हैं, और कर्म को हमने 3 भागों में बांटा गया है। मंद प्रारब्ध वो होता है जो व्यक्ति से जो विषय सीधे जुड़े हुए होते हैं, वो मंद प्रारब्ध के अंतर्गत आते हैं। एक होता है तीव्र प्रारब्ध, जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार से संबंधित जो विषय हैं वो तीव्र प्रारब्ध में आते हैं। व्यक्ति, परिवार और संपूर्ण पृथ्वी ये तीव्र प्रारब्ध में आते हैं। ज्योतिष मंद प्रारब्ध में 90% सफल होता है, यानी कि आपकी व्यक्तिगत समस्याएं, इच्छाओं को छोड़ दिया जाए वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो तीव्र का भी पार्ट है और मंद का भी पार्ट है और तीव्र का भी पार्ट है। आपकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं मंद प्रारब्ध वाली, वो 90% ज्योतिष से निराकरण हो जाता है। तीव्र प्रारब्ध के अंदर जो विषय आते हैं, जो क्रियाएं हैं, वो 10% तक ज्योतिष उसमें सफल हो पाता है। और जो तीव्र की समस्याएं हैं या इच्छाएं हैं, वो किसी भी रूप में ज्योतिष उनमें सहायता नहीं करता। उन घटनाओं को घटित होना पड़ता है, उनको कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है, क्योंकि नियति का वो हिस्सा है, उस घटना को घटित होना ही होना है।
अब आते हैं कि ज्योतिषी, हर ज्योतिषी के लिए ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक नंबर 1 आती है ज्ञान, कि आपका ज्ञान कितना है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान आपने कहाँ से पाया है, ज्ञान आपने किसी पुस्तक से प्राप्त किया है, ज्ञान आपने किसी व्यक्ति से प्राप्त किया है, ज्ञान आपने किसी संस्था से प्राप्त किया है। ज्ञान में शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही चीज़ें मिली हुई हैं। अगर ज्ञान आपने गूगल से प्राप्त किया है तो गूगल से पाया गया ज्ञान 70% अशुद्ध होता है और 30% शुद्ध होता है। आपके ज्ञान का, ज्योतिषी के ज्ञान का स्रोत क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जब आपके पास ज्ञान आ जाए तो नंबर 2 पे आता है कि आपके अनुभव कैसे हैं, क्योंकि वो अनुभव ही आपने जो सीखा है और सीखने के जो परिणाम आते हैं, जो परिणाम दिखाई देते हैं, वो आपके अनुभवों से पता लगता है। आपके ज्ञान में जो त्रुटियां रही हैं वो आपको आपका अनुभव बताता है, ज्योतिषी का अनुभव बताता है कि उसका अनुभव कितना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ज्योतिषी के लिए, वो है इंट्यूशन का होना। ये एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है, ये आपके इष्ट देव से प्राप्त हो सकती है। बाकी इसके कई सारे कॉम्बिनेशंस कुंडली में होते हैं। प्रथम भाव, अष्टम भाव, लग्नेश, अष्टमेश, शनि, चंद्र, केतु, इन ग्रहों की स्थिति अगर ज्योतिषी के जन्मांक चक्र में अच्छी है या संयुक्त हो रही है तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। अन्यथा आपको प्रयास करके इसको पाया जा सकता है। एक अच्छे ज्योतिषी का चुनाव व्यक्ति करता है तो उसको परिणाम अच्छे मिलते हैं। फिर मैं एक बार यही कहना चाहूँगा कि ज्योतिषी सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, सिर्फ मंद प्रारब्ध की 90% समस्याओं को हल करता है और तीव्र प्रारब्ध की 10% समस्याओं को हल करता है। तर तीव्र की जो समस्याएं हैं वो घटित होंगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो सरलता के साथ हों, वो जब हो सकता है जब आपके इष्ट देव और आपकी कुल देवी आपको सपोर्ट करती है, तो वो समय अनुकूलता के साथ और सरलता के साथ निकल जाएगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जय माता दी।